हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेजी के क्लासेज में। आज हम जानेंगे कि रजिस्ट्री रद्द कैसे करवाएं। यदि रजिस्ट्री रद्द करवाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे और उस पर वीडियो भी बनाएंगे अगर ज़्यादा परेशानी वाला बात होगा तो। सबसे पहले हमको यह भी जानना होगा कि जब जमीन खारिज रजिस्ट्री खारिज होने के कारण, यानी रजिस्ट्री किन किन कारण से ही खारिज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री मन हुआ जिसका मन हुआ क्या बोलेगा रजिस्ट्री हम खारिज करवा देंगे, रजिस्ट्री कैंसिल करवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कौन कौन करवा सकता है रजिस्ट्री खारिज, उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। चलिए इसको समझते ध्यान से और सावधानी पूर्वक इस कार्य को करना भी चाहिए। इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें जानिए कि रजिस्ट्री खारिज होने के कारण, तो रजिस्ट्री किन किन कारणों से खारिज हो सकता है। तो सबसे पहले संपत्ति बेचने वाले की आपत्ति। अगर आप संपत्ति से किसी से संपत्ति खरीद रहे हैं, अगर उसको किसी तरह का परेशानी हो जाता है, यानी अगर आप पैसा कम दिए हो या आप किसी तरह के परेशानी उसको उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ही आप इस कार्य को कर सकते हैं। अगला है संपत्ति का दावा। अगर उस आदमी का संपत्ति है या किसी और आदमी का संपत्ति है, यानी आप उसको खरीद रहे हैं संपत्ति, ठीक, संपत्ति आप खरीद रहे हैं, जैसे अभी यहाँ हम बता रहे हैं संपत्ति का दावा। तो अगर संपत्ति खरीदे हैं, अगर उसको आप कुछ कारणवश उसको कोई परेशानी उत्पन्न हो जाता है, उसके परिवार में बोल दिया जाता है कि मतलब हमको संपत्ति नहीं बेचना है, तो उसके परिवार के द्वारा कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकता है, उसी कहते हैं संपत्ति का दावा। कीमत ना मिलना, यानी जब जमीन बेचा है उसको जितना रुपया मतलब उसको देना चाहिए उतना रुपया ना देकर आप उससे कम रुपया देते हैं, उस परिस्थिति में भी आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है। रजिस्ट्री कैंसिल करवाने का समय भी निर्धारित है, उतना समय में ही आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। रजिस्ट्री से मतलब जो है कैंसिल करवाने का 90 डेज दिया जाता है, यानी 90 दिन दिया जाता है। रजिस्ट्री खारिज करवाने का समय 90 दिन का होता है। उसके बाद अगला है क्या कि घरेलू आपत्ति, यानी घरेलू आपत्ति क्या होता है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। घरेलू वाद यानी अपने घर से रिलेटेड कुछ परेशानी। अगर आप किसी तरह का कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं, अगर घर से किसी तरह का परेशानी उत्पन्न हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि घर से यह परेशानी उत्पन्न होता है कि बोल दिया जाता है कि नहीं, हमको यह ज़मीन नहीं बेचना है। मतलब घर से कुछ आदमी बोलता है इसमें हम रजिस्ट्री में मतलब सिग्नेचर नहीं करेंगे, या ज़मीन आपको हम नहीं बेचेंगे, ठीक। इस परिस्थिति में भी आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है अगर वह बात से मुँह कर गए, यानी आप भी हो सकता है पैसा कम दिए है, ढेरी बात हो सकता है। अगर कोई और कारण होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस कारण के बारे में भी आपको हम बताएंगे। समझ गए। अगला है कि रजिस्ट्री, यानी रजिस्ट्री खारिज करवाने के नियम, इसका क्या क्या नियम है, रजिस्ट्री खारिज करवाने का क्या क्या नियम है, उस नियम के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए इसको समझते ध्यान से और बढ़िया समझते हैं। सबसे पहले है क्या रजिस्ट्री, तो सबसे पहले है क्या जमीन निबंधन विभाग द्वारा तय समय में ही रजिस्ट्री खारिज के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी निबंधन यानी सरकार के द्वारा एक ऐसा नियम है, यानी कि आप सिर्फ 90 डे के ही अंदर आप ज़मीन को रजिस्ट्री को खारिज करवा सकते हैं, और उसका नियम निर्धारित किया गया है, इतना समय में ही आप करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं करवा सकते हैं। और इसका जो है नियम है, और उचित आपत्ति होने पर रजिस्ट्री खारिज की जा सकती है। ये नहीं कि मतलब आप जो जिसका मन बजा के बोल दिया कि नहीं हमको रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है, फलना कारण, छोटा मोटा कारण है, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होता है। कम से कम बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको कुछ कारण के बारे में भी बताए कि इतना कारण कम से कम होगा तो आपका जमीन कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। अगला है क्या क्रेता और विक्रेता दोनों में संपत्ति मूल्य के लेन देन को लेकर प्रतिष्ठित नहीं की गई हो, यानी हम अभी आपसे ज़मीन खरीद रहे या आप हमसे ज़मीन खरीद लिए, ठीक। खरीदने के बाद आपको देना था 7 लाख रुपया, आप हमें दिए 6 लाख रुपया, तो इस कारण आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा दिया, बोलने के बाद उसको पैसा नहीं देंगे, इस कारण से भी ज़मीन रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है। अगला कारण हम समझते हैं
संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लगभग 90 डे तक रजिस्ट्री खारिज के लिए आवेदन किया जा सकता है। बोला कि अब 90 दिन हो गया तो 90 दिन के अंदर ही आप रजिस्ट्री खारिज करिए, रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। उसका अन्यथा 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जब रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। और फिर अगला है क्या, अगला बोला क्या, रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए आवेदक के पास ठोस प्रमाण होने चाहिए, यानी ठोस सबूत होना चाहिए कि हाँ सच में इसका जो कारण है वह सत्य है, यानी इसका रजिस्ट्री कैंसिल करवाना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी हम आपको बता दें क्या, अगर आपको उस ज़मीन पे घर बना है तो ज़मीन पर क्या बनाए, घर बनाए, उस ज़मीन को घर बनाए, आपका भाई वो ज़मीन किसी दूसरे आदमी को बेच दिया, दूसरे आदमी को बेच दिया, उस स्थिति में भी आपका जो है रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर आपका वहाँ पे घर बना है। अगर घर बना है अगर वो कोई दूसरा आदमी रजिस्ट्री करवा देगा, ऐसा थोड़ा उसको खरीद लेगा। अगर इसके बारे में आपके पास ठोस सबूत, आवश्यक सबूत जाके कोर्ट में पेश कीजिएगा तो उस आदमी का रजिस्ट्री कैंसिल पक्का हो जाएगा। अगला कि हाल ही में हुई रजिस्ट्री की संपूर्ण जानकारी एवं आपत्ति प्रमाण पत्र को डीसी सह जिला निबंधन के संस्था में प्रस्तुत करना होगा, यानी एसपी डीएसपी जो होगा वहाँ का, तो उसके पास रजिस्ट्री का जो डिटेल्स लेके वहाँ पे पहुँचना होगा और उसके साथ जो भी आपको परेशानी है, अगर क्या करवाना है वो चीज़ सभी लेकर आपको वहाँ पे उसके पास पहुँचना पड़ता है। अगला है क्या, अगला समझते हैं कि रजिस्ट्री खारिज से जुड़े मामलों को तहसील स्तर पर निपटाया जाता है। तहसील स्तर यानी इसको कोर्ट में यानी वकील के द्वारा ही निपटाया जा सकता है। वकील से सबसे पहले आपको इसमें वकील से आपसे भेंट करना होगा, वकील से भेंट करके ही आप इसको कर सकते हैं। और वकील को जब आप कीजिएगा तो वो आपसे कुछ रकम भी वसूल करेंगे, यानी आपसे कुछ रुपये भी लेंगे इसके लिए आप बहस करने के लिए। अगला है क्या, गलत तारीख से रजिस्ट्री खारिज करने के लिए आवेदन को निरस्त किया जा सकता है, यानी आप रजिस्ट्री मतलब 90 दिन से ज़्यादा हो गया कि अब अगर आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाते हैं तो उस समय रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कि गैर कानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री को खारिज करवाने के पूर्ण अधिकार जिला निबंधन के पास सुरक्षित है। यदि मतलब जिस जमीन जो रजिस्ट्री जो करवा लिया है, अगर उसका ऐसा मतलब आपको लगता है कि ना ये ज़मीन मेरा है, मतलब वो नहीं रजिस्ट्री करवा सकता, सिर्फ हम ही करवा सकते हैं, उस स्थिति में भी आपका ज़मीन का जो रजिस्ट्री आप कैंसिल करवा सकते हैं जिसका भी ज़मीन हो। अगर इससे भी कोई परेशानी उत्पन्न ज़्यादा होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या कोई और कारण हो सकता है ज़मीन रजिस्ट्री कैंसिल करवाने का। अगर आपके पास कोई दूसरा कारण है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।